मार्केट इजी सा चैप्टर है, ठीक है। देखो सर मार्केट पढ़ते हैं हम तो सबसे पहला देखो सर प्राइस। प्राइस क्या सिग्निफाई करता है सर? कोई भी गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए हम जो पे करते हैं दैट इज नोन एज प्राइस। सर वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है सर? कोई गुड्स को हम दूसरे कमोडिटीज के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो एक्सचेंज करने के लिए जो सामने वाली कमोडिटी की वैल्यू बताते हैं हम दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक। वैल्यू इन यूज क्या होता है सर? कोई भी गुड्स जिससे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, खुशी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज, जो हमारी नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है। उसके बाद अगला था देखो एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। एग्जाम में इससे भी एमसीक्यू आ रहा था सर। एलिमेंट्स ऑफ मार्केट कौन कौन चाहिए? बायर सेलर, प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस, नॉलेज होना चाहिए आपको मार्केट कंडीशन का, और एक टाइम पे एक प्राइस होगी सर। एक टाइम पे 4-5 प्राइस नहीं होगी सर। वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। फिर हमने क्लासिफाई किया मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। लोकल मार्केट क्या होता है सर? बहुत सिंपल है, शास्त्री बाजार, गोल बाजार, ये सब लोकल मार्केट है। रीजनल मार्केट क्या होता है सर? पर्टिकुलर स्टेट वाइज, एरिया वाइज जो मार्केट होते हैं सर, रीजनल मार्केट्स। नेशनल मार्केट जो इंडिया में प्रॉपर चलता है सर, इंडिया के बाहर इसका ज्यादा इतना रिलेवेंस नहीं होता है, जैसे हिंदी बुक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। इंटरनेशनल मार्केट, इसमें तो एमएनसी ले सकते हो सर, ठीक है। गोल्ड सिल्वर सब ले सकते हो सब, क्योंकि इसका इंटरनेशनल मार्केट है, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेड होता है सर ये सब। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, पेरिशेबल गुड्स सर, बड़े प्यारे से एग्जांपल है। पेरिशेबल गुड्स आप वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में डाल सकते हो। शॉर्ट पीरियड मार्केट कपड़ा, टेलीविजन, एसी, फर्नीचर, ये सब आ जाएगा सर वेरी सॉरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में। लॉन्ग पीरियड मार्केट सर, ये जनरली 2 साल से ऊपर के मार्केट होते हैं, 5-10 साल तक चलते हैं सर, ठीक। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट सर, इसमें आता है क्या आएगा सर? मशीनरी आ जाएगी, लैंड, इमोरल प्रॉपर्टीज, बहुत लॉन्ग पीरियड का मार्केट होता है इनका, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पॉट मार्केट सर, जहां पर इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो वो स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट सर, जहां पर सर पेमेंट्स जो होते हैं अभी नहीं होते, फ्यूचर में होते हैं एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। ये मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में बताया था सर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने बैंक्स को बोलते हैं अभी पेमेंट नहीं करना, पहले गुड्स आन दे, जैसे ही गुड्स आएगा हम अपने बैंक्स को बताते हैं, फिर वो सामने वाले को पेमेंट कर देता है। फॉरवर्ड रेट, फ्यूचर रेट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट। आई बात समझ? सर फॉरवर्ड मार्केट मतलब ये नहीं कि अपन साइन आज करते हैं जितना भी रेट चल रहा है, पर बाद फ्यूचर में जब आए थे कुछ तब उसके पे करते हैं जी। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है सर? जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटेड होता है सर, जैसे सेबी ने रेगुलेट किया स्टॉक एक्सचेंज को, आईआरडीए ने किया इंश्योरेंस सेक्टर को, ठीक है। अनरेगुलेटेड मार्केट फ्री मार्केट है सर, जो ये आप लोग अपने बिजनेसमैन देखते हैं ना सर, ये अनरेगुलेटेड है, इनको कोई रेगुलेट नहीं करता सर। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, होलसेल मार्केट बल्क क्वांटिटी में डील करते हैं सर, ठीक है, ये हर किसी को पता है। रिटेल मार्केट सर, वैरायटी ज्यादा होती है, क्वांटिटी बल्क नहीं होती है सर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, ये प्रैक्टिकली मैं बोलता हूँ यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको 3rd यूनिट में बहुत डिटेल में कवर करते हैं, तो यहाँ से पढ़ के सेंस नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू सर, स्टार्टिंग में हमारी टोटल रेवेन्यू बढ़ती है किस रेट से? डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग। हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे सर, उतना पर यूनिट रेवेन्यू कम हो जाएगी। अरे यार, किसी को मैं एक शर्ट बेचूंगा तो 200, अब वो कोई 1 लाख पीस लेने आ गया तो मैं 200 में थोड़ी दे पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है 150 में देना पड़ेगा सर। पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए, पर यूनिट रेवेन्यू कम हो जाएगी सर। इसलिए हमारी टोटल रेवेन्यू बढ़ती है, बट डिमिनिशिंग रेट से सर। बढ़ेगी ना सर? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्वांटिटी ज्यादा बेच रहे हो, बढ़ेगी ना सर, बट डिमिनिशिंग रेट से। मार्जिनल रेवेन्यू गिरती है सर, टोटल मैक्सिमम, मार्जिनल जीरो, टोटल गिरी, मार्जिनल नेगेटिव, ठीक। सर क्या एवरेज रेवेन्यू भी नीचे गिरती है? यस सर। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलती है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। मार्जिनल कैसे निकलती है सर? टोटल रेवेन्यू का चेंज होता है सर। सर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलती है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। सर मार्जिनल हमेशा एवरेज को बोलता है, देख मैं गिरा तो तेरे से तेजी से, क्यों? सिंपल सा लॉजिक है सर, मार्जिनल टोटल का चेंज है तो बहुत स्पीड से चेंज आता है, एवरेज में कोई भी चीजों का चेंज धीरे धीरे आता है सर। एवरेज कभी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता, इट्स एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट सर कि एवरेज जीरो। बट सर हम एवरेज रेवेन्यू को ना 2 नाम देते हैं सर, एक होता है प्राइस लाइन, एक होता है डिमांड कर्व, ठीक है। एक होता है प्राइस लाइन, एक होता है डिमांड कर्व, ठीक। उसके बाद रिलेशन बिटवीन टीआरएमआर एआर सर, मेरे हिसाब से आपको ये इक्वेशन याद रखनी चाहिए, और उसके बाद ये जो नीचे का है इसको रीड करके रखना चाहिए सर, आ सकता है एग्जाम में, आ सकता है। ये वाले का तो एमसीक्यू मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, तो छोड़ना नहीं, मजाक मत करना इसके साथ,
ठीक है। इसके बाद याद है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़े थे सर हम, किसी को याद है सर? 3 कंडीशन थी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। पहले तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है सर? वो पॉइंट जहां पर प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो। सर हमने बोला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फाइड मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए उसे। तो प्रोड्यूसर के लिए सर इक्विलिब्रियम तब होता है सर जब 3 कंडीशन होती है। पहला, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। और तीसरा, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं सर एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे। आई बात समझ? सिंपल कंसेप्ट है, इसको इतना याद रखना। याद करो रेगुलर क्लासेस में डायग्राम वगैरह बता के बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया सर मैंने। ठीक, तो ये आपको दिया हुआ है सर, ये जो पॉइंट है सर जहां पर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम होता है सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे सर। सर ये पॉइंट क्यों सिलेक्ट किए? क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू दोनों को एक दूसरे को काट रहे। दूसरा, देखो सर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। और तीसरा, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आई बात समझ? सर ये वाले पॉइंट पे प्रॉफिट इंक्रीजिंग क्यों होता है? रीजन है सर, यहाँ पर देखो रेवेन्यू ज्यादा है। अरे रेवेन्यू ज्यादा है ना और कॉस्ट कम है सर, इसलिए इस वाले पार्ट में प्रॉफिट इंक्रीजिंग है। सर यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, रेवेन्यू कम हो जाती है, तो क्या होता है सर? लॉसेस के चांसेस हो जाते हैं सर। आई बात समझ? ये था हमारा फर्स्ट।